गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हमने जो आपको क्लास में इस कंस्ट्रक्शन के बारे में चैप्टर स्टार्ट जो किया था और उसमें कुछ दो टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला तो ये था कि डिवीज़न ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कि कोई लाइन सेगमेंट आपको गिवन है और उसको पर्टिकुलर रेशियोज़ या गिवन रेशियोज़ में आपको डिवाइड करना है। और वो गिवन रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 3:4 या 5:2 या 2:5 एसेट्रा। और फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन के सिमिलर ट्रायंगल बनाना। एक ट्रायंगल आपके पास गिवन होगा और जो दूसरा ट्रायंगल बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, उसमें स्केल फैक्टर गिवन होता है। स्केल फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो नया ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसकी जो साइड्स है उसको उसकी डायमेंशन पता होगा कि वो ओरिजिनल की, पहले वाले की 2/3 हो या 3/4 हो या 5/7 हो या 2/7 हो एसेट्रा, इस तरह से। तो ये स्केल फैक्टर गिवन होगा। तो हमने क्या बताया था आपको, दो बातों को ध्यान रखना होता है प्रॉब्लम यानी कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त, कि हमें देखना होता है जो सेकंड ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो उस फर्स्ट के साथ किस रेशो में। जैसे 2/3 अगर दिया है तो 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो इसका मतलब है जो नया ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड्स ओरिजिनल ट्रायंगल की या गिवन ट्रायंगल की साइड से छोटी होंगी। और अगर कहीं 3/2 गिवन है तो इसका मतलब है कि जो बाद वाला जो ट्रायंगल होगा उसकी साइड्स उस गिवन ट्रायंगल की साइड से बड़ी होंगी। ठीक है, 3/2 टाइम्स होंगी। 3/2 का मतलब है 1.5 टाइम, जस्ट 1.5 टाइम्स उसकी साइड्स होंगी। तो बहरहाल इसमें दो ही तरह की पूरी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था कल, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज से, कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। यानी कि हमें एक अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये तो ऑलरेडी हमारा ये एक इस डायमेंशन के साथ हम एक ट्रायंगल बना लेंगे 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का। और फिर हमें एक अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स इस गिवन ट्रायंगल की या फर्स्ट ट्रायंगल की 7/5 टाइम्स हो। तो बहरहाल हमने बताया था इन दो में जो बड़ी डिजिट है उतने ही हम आर्क मार्क करेंगे, और फिर हमेशा डिनोमिनेटर वाली डिजिट को उस बेस के जो दूसरा एंड पॉइंट होगा उससे ज्वाइन करेंगे, और फिर न्यूमरेटर वाली डिजिट से या उस आर्क से हम उस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन से ड्रॉ करेंगे, और फिर इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे कुछ और अनदर स्टेप्स के साथ। तो देखिए, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसको सिर्फ एक सिंगल स्टेप देंगे आप कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, जो भी नाम दें ABCPQR विद द गिवन डायमेंशन। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक सिंगल स्टेप में लिख देना है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विद द गिवन डायमेंशन। ओके, तो देख आप हमारे साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे कंप्लीट। तो क्या है ट्रायंगल की साइड्स 5, 6 एंड 7। तो हमने क्या किया, एक रफ ट्रायंगल इस तरह से हमने इसको कुछ नाम दे दिया। ये आपका ट्रायंगल है ABC, और इसकी जो डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है, राइट। तो पहले हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है इस डायमेंशन के साथ। तो यहाँ आपने ये बेस ड्रॉ किया, जिस कितना बेस BC ले लिया आपने। ये आपका बेस हो गया। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, राइट। फिर क्या करेंगे, B को सेंटर लेकर के और
5 सेंटीमीटर की रेडियस के साथ आप एक आर्क लगाएंगे विद बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सर्किल। यह आपने आर्क लगा दिया। ठीक, दिस वन। और इसी तरह से विथ सी एज ए सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो 7 सेंटीमीटर से अब आपने आर्क लगाया। तो इस तरह से इसको कट कर रहा है ये प्रीवियस आर्क को यहाँ पर। ठीक, और इसको नाम दे दिया हमने ए। ज्वाइन ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी को आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी डायमेंशन आपने मेंशन कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये ट्रायंगल एबीसी आपका कंस्ट्रक्ट हो गया विद द गिवन डायमेंशन 5, 6, 7। तो हमने क्या किया था, बेस लिया था बीसी और फिर बी को सेंटर लेकर के 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके आर्क लगाया और फिर विथ सी एज ए सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ इन another arc which intersect the previous arc at point A. Join AB and AC. ओके, अब हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल एक अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड इस ओरिजिनल ट्रायंगल की 7/5 हो। तो आप देख रहे हैं 7/5 क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने आपको बताया था कि इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू हो, जो बड़ी वैल्यू हो, उसके बराबर हम उतने आर्क लगाएंगे। तो आप सबसे पहले कोई एक रे ड्रॉ कर लेंगे इस बीसी के नीचे। ठीक है, जो कि ये एक्यूट एंगल बनाती हुई आपने एक रे ड्रॉ की और इसमें आपको 7 आर्क लगाने हैं। ठीक, तो इस तरह से ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ रे बी एक्स सच दैट एंगल एक्स बी सी इज एन एक्यूट एंगल। तो ये एक एक्यूट एंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि बी को सेंटर लेकर के और कितने आर्क लगाना है, जो बड़ी डिजिट है, यानी कि 7 आर्क। तो कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर के आप कंपास से 7 आर्क लगा लेंगे। ठीक है, इक्वल रेडियस के। तो इस तरह से यहाँ पर बी पे रखेंगे अपने कंपास की निडल और ये आर्क 1, फिर ये 2, 3, 4, 5 और थोड़ा सा हम रेडियस इसकी कम कर लें यहाँ पर, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा बोर्ड पर कम है, तो आर्क की लेंथ घटा लेंगे। तो 7 आर्क के लिए यहाँ हमारे पास 1, 2, ये 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये 7। तो इस तरह से ये आपने 7 आर्क इसमें लगा लिए। ठीक, एंड वी नेम देम, इसको नाम आपने दे दिया B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। अब क्या करना होता है, हमने बताया था आपको कि आप जो न्यूमरेटर वाली डिजिट है
यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली डिजिट है, उस डिनोमिनेटर वाली डिजिट को इस बेस का जो सेकंड एंड पॉइंट है, क्योंकि इस बी पर तो ये एंगल बन गया, इस सी को आप किससे ज्वाइन कर देंगे, B5 से। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली जो डिजिट होती है उससे हम इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, ज्वाइन CB5। अब न्यूमरेटर वाली डिजिट से इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचना होता है। तो अब जब हमें पैरेलल लाइन खींचना है तो पैरेलल लाइन के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, कि हम सबसे पहले B5 से एक आर्क लगाएंगे, और वो रेडियस आप जो भी ले लें, ये हमने देख रहे हैं आप यहाँ पर कि इस तरह से थोड़ी रेडियस बढ़ा ली पहले से, और B5 पर हमने कंपास की नीडल को रखा और फिर ये आर्क लगा दिया। ये ठीक, तो ये आर्क हमारा लग गया एक। अब इतनी रेडियस से B7 पे हम रखेंगे इसको, अपने कंपास के नीडल को, और फिर एक आर्क लगाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये आर्क लगा दिया। अब क्या करना है कि इस आर्क लेंथ को मेजर करेंगे, क्योंकि यही तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना एंगल हमारा ये आर्क लेंथ है, उसी आर्क लेंथ के बराबर हमने इस यहाँ से कट कर दिया। फिर दोबारा देखिए, पहला काम क्या किया, B5 पर हमने कंपास के नीडल को रखा और कोई भी एक अप्रोप्रिएट रेडियस लेकर के आर्क लगाया, और इसी रेडियस से हमने B7 पर कंपास के नीडल को रखा और एक दूसरा आर्क लगा लिया। ठीक, फिर इस आर्क लेंथ को यहाँ से मेज़र किया, ये जितनी आर्क लेंथ है उसी आर्क लेंथ से हमने यहाँ पर आर्क लगाया। ठीक है, और अब इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करते हुए B7 से प्रोड्यूस किया। और इसको बढ़ाएंगे, ये आपने B7 और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन रे ड्रॉ करी, और फिर इसके बाद BC को एक्सटेंड किया आपने, BC को प्रोड्यूस किया, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस रे एट C डैश। ये आपने जब प्रोड्यूस किया तो देखा आप, ये कहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रही है, C डैश पर। अब हमें क्या करना होगा कि C डैश से AC के पैरेलल लाइन खींचना है, C डैश से AC के पैरेलल लाइन खींचना है। तो जब C डैश से AC के पैरेलल लाइन खींचना है तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, कि हमने अब पहले C पर हमने कंपास की नीडल को रखा ये इस तरह से, और ये आर्क लगाया। राइट, इसी तरह से सेम रेडियस से C डैश पर हमने कंपास की नीडल रखा और ये आर्क लगाया। ठीक, अब क्या करते हैं, एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने इस आर्क लेंथ को मेजर किया, ये इसी रेडियस से आपने यहाँ पर ये आर्क लगा दिया, दिस वन। और इस तरह से फिर क्या किया, इस पॉइंट को और इस C डैश को ज्वाइन करते हुए एक आपने रे ड्रॉ कर ली, और इसको प्रोड्यूस करते चलिए। ये आपके पास आ गई, और फिर इसको BA को प्रोड्यूस कर दीजिए।
तो आपने इसको प्रोड्यूस किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर के अंदर कोड में कि ये लाइन हमने जो ड्रॉ की है सी डैश से, वो सी ए के पैरेलल है। नाउ प्रोड्यूस बी ए विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस रे एट पॉइंट ए डैश। आपने इसको प्रोड्यूस किया तो यहाँ कट कर रही है इसको ए डैश पर। तो इस तरह से ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्या हो गया? ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ इन्होंने सिमिलर ट्राइंगल की बात नहीं की है, इन्होंने ये कहा कि कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल whose sides are 7/5 और द गिवन ट्राइंगल। तो अब अगर जब हम इसको मेजर करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या है? ये ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ए बी सी, इसलिए कि ए डैश बी सी डैश ट्राइंगल की हर साइड्स ट्राइंगल ए बी सी की 7/5 टाइम्स है। तो रेशियो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। सो बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। अब अगर आप मेजर करें इनकी साइड्स को तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। तो इफ वी मेजर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश वी गेट ए डैश बी जो होगी वो 7/5 ऑफ ए बी। ठीक है, तो 7/5 और ए बी की लेंथ कितनी थी? 5। तो इस तरह से ये लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट 7। इसी तरह से बी सी डैश क्या मिलेगी हमें? 7/5 ऑफ बी सी, और ये हो जाएगी स्टूडेंट 6 7 जा 42/5। तो 5 8 जा 40 और 5 4 जा 28.4 सेंटीमीटर। अगर आप स्केल से मेजर करके देखेंगे तो यही डायमेंशन आपको मिलेंगे एग्जैक्ट। और ए डैश सी डैश जो होगी वो होगी 7/5 ऑफ बी सी, और इस तरह से ये हो जाएगा 7/5। बी सी कितनी थी हमारी? 7 सेंटीमीटर थी, तो 49/5। तो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो इस तरह से जो ट्राइंगल हमारा मिला ए डैश बी सी डैश, उसकी साइड्स 7 होगी, दूसरी 8.4 होगी और तीसरी 9.8। तो इस तरह से ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो देखा कि जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है वो ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी साइड कितनी थी? 7/5 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। सो एवरी साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल ट्राइंगल, यानी कि गिवन ट्राइंगल। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। पहला स्टेप्स में आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब आप क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी के दो तरह से कि कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होगा, और राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो। तो जब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखेंगे। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी विद द गिवन डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप में आप शो कर देंगे। सेकंड में क्या करेंगे? फिर हमने क्या किया कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एक्स बी सी। ये सेकंड स्टेप में ले आए, और इसी में चाहे तो आप कर दें। एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर मार्क 7 आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई and we named them B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7 such that B1 ये सब क्या होंगे? इनकी रेडियस इक्वल है। तो B1 बराबर B1 B2 इक्वल टू B2 B3 लाइक दिस, और इक्वल टू B6 और B7। ठीक है, तो ये इक्वल रेडियस के।
फिर हमने तीसरे पॉइंट पे हम ले जाएंगे कि हम यहाँ देखते हैं इस वैल्यू को, ज्वाइन B5C, क्या करेंगे, ज्वाइन B5C, ठीक। और फिर चौथे पॉइंट पर, स्टेप पर, कि थ्रो B7 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B5C, ठीक, प्रोड्यूस BC विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस लाइन एट C डैश। ये चौथा स्टेप हो जाएगा। पांचवें पे, थ्रो C डैश ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CA, प्रोड्यूस BA विच इंटरसेक्ट इट एट A डैश। और फिर छठे नंबर पे एंड करेंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल whose corresponding sides are 7/5 of the given triangle। और अगर सिमिलर की बात करेगा तो हम ये लिख देंगे, ट्रायंगल A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल विच इज सिमिलर टू ABC। सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि साइड्स का रेशो क्या है, सेम है। और एंगल के हिसाब से देखेंगे तब भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ और हमें स्टूडेंट मिल रही है कि हमारे पास कि ये न सिर्फ ट्रायंगल है बल्कि एक तरह से ये क्वाड्रिलेटरल भी हमें मिल रहा है। अगर हम इसको क्वाड्रिलेटर नाम दे दें AB B5C, तो ये जो दूसरा क्वाड्रिलेटर मिला A डैश B B7 एंड C डैश, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी इस ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर है। तो ट्रायंगल तो हमारा मिल ही रहा है, बल्कि अगर हम इस पूरे को लेंगे तो ये एक तरह से क्वाड्रिलेटर है और वो भी इसके सिमिलर है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे और अब बाकी क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 में एक दो क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं अभी। और अब आप फोर्थ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे कि कंस्ट्रक्ट an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1/2, यानी कि 3/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो चलिए करा देते हैं इसको भी, इसका भी कंस्ट्रक्शन। और आप इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट हमने अब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है कि बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर और यहाँ बेस एंगल नहीं पता है, बल्कि हमें क्या दिया है, एल्टीट्यूड मालूम है। अब एल्टीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं कि उस बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर उससे हम एल्टीट्यूड जनरेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ किया अपने स्केल से, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको आपने नाम दे दिया BC। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब इसमें दिया है एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड जो है वो हम कैसे मिलेगा, अगर हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या रूल है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के इस लाइन सेगमेंट के हम दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक आर्क ही लगाया और इसी तरह से यहाँ पर B से अभी एक नीचे की तरफ आर्क लगा लिया। फिर C विद द सेम रेडियस, C को सेंटर लेकर के एक आर्क आपने यहाँ लगाया और फिर दूसरा आर्क आपने यहाँ लगा दिया, ठीक। और इस तरह से इन दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, यानी जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे आर्क, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, इस तरह से।
तो अभी ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। अब देखिए एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ था, एल्टीट्यूड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के और यहाँ से आप आर्क लगा दीजिए एक 4 सेंटीमीटर का इस एल्टीट्यूड, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की रेडियस से आर्क लगा देंगे विच इंटरसेक्ट। तो इसको हमने जो भी रे हम कह सकते थे, कुछ नाम भी दे सकते थे, ये PQ मान लिया है। और फिर हमने ये मान लिया M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन भी होता है। तो बहरहाल हमने इसको M इज द मिड पॉइंट और M को सेंटर लेकर के और 4 सेंटीमीटर की रेडियस से आपने ये आर्क लगाया विच इंटरसेक्ट द रे PQ एट पॉइंट A, ओके। और ज्वाइन AB को ज्वाइन कर लिया, ये आप AB को ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरह से AC को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट क्या है, ये ABC is an isosceles triangle whose base is 8 सेंटीमीटर and altitude AM जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के, अब आपको ट्रायंगल बन गया, अब कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1 होल 1/2 यानी कि 3/2, और 3/2 क्या है, डेफिनेटली 1 से बड़ा है। तो जो दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा उसकी हर साइड इस ओरिजिनल ट्रायंगल से कितनी बड़ी होगी, 1.5 टाइम, ठीक। तो अब क्या करना होता है हमें, ट्रायंगल हमने बना लिया, अब BC के नीचे आप क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे जो एक्यूट एंगल बनाती हुई ये रे आपकी जाएगी। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ये B को सेंटर लिया और आप एक रे ड्रॉ कर रहे हैं, ये कुछ नाम आप दे रहे हैं इसको। तो XBC क्या है, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए आपने एक ये BX से रे ड्रॉ करी कि ताकि एक आपको एक्यूट एंगल मिल जाए। अब हमने क्या बताया था इस पे पहले कि आपके पास इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 1.5 को 3/2। तो अब इनमें से जो बड़ी डिजिट हो उतने ही आप आर्क लगाएंगे। तो B को सेंटर लेकर के कितने आर्क लगाएंगे, 3 आर्क्स। तो विद B एज ए सेंटर एंड टेकिंग एनी अप्रोप्रिएट रेडियस ड्रॉ 3 आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई, एक ये, फिर दूसरा ये हो गया और तीसरा आपका स्टूडेंट ये हो गया, और फिर इनको आप नाम दे देंगे। नाम आपने दे दिया इन आर्क को B1 B2 एंड B3। फिर क्या था रूल कि जो डिनोमिनेटर की डिजिट है उस डिनोमिनेटर वाली डिजिट से जो आर्क हमने जनरेट किया है उसको बेस के दूसरे एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन B2C, बस ये ध्यान रखना है आपको, ज्वाइन B2C, ठीक। और फिर जो न्यूमरेटर वाली डिजिट है उस न्यूमरेटर वाली डिजिट से इस B2C के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब पैरेलल लाइन खींचना है। तो पैरेलल लाइन के लिए रूल क्या है कि आप एंगल इक्वल ड्रॉ करेंगे। तो B2 को सेंटर लेकर के कोई भी रेडियस लेकर के आपने इस तरह से एक आर्क लगाया, ये ठीक।
इसी तरह से सेम रेडियस से B3 को सेंटर लेकर के आपने फिर यहाँ से ये आर्क लगाया। ठीक है, फिर एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करने का रूल क्या है कि आपने ये जो दो रे हैं B2 एंड B2C, इसके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं ये हमारा एंगल है। इस एंगल की डायमेंशन यहाँ से मेजर होगी इस लेंथ ऑफ आर्क पर। तो जितनी लेंथ है उसी लेंथ से यहाँ पर आप आइए, और ये B2 तो हमारा ये ऊपर है, इसको आप यहाँ रखेंगे, और फिर इसके बाद B3 से जब आपने आर्क लगाया था तो ये जो आपको मिला इंटरसेक्शन, यहाँ से आपने कट किया दिस वन, ठीक, इस आर्क से। तो इस तरह से ये आर्क और ये आर्क की लेंथ जब इक्वल हो जाएगी तो एंगल भी हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा। और फिर आपने इस B3 को और इस आर्क्स को इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लीजिए, और फिर इसके बाद प्रोड्यूस या एक्सटेंड BC। तो BC को आपने एक्सटेंड किया, तो जब BC को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी इस प्रीवियस रे को यहाँ पर कट करेगी, किस पॉइंट पर, C डैश पर। तो आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो B3C डैश है वो B2C के एग्जैक्टली पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस आर पैरेलल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम C डैश से CA के पैरेलल लाइन खींचें। तो फिर हमें वही करना है कि पहले हम C से एक आर्क हमने लगाएंगे कोई भी रेडियस लेकर के, और फिर इसी रेडियस से C डैश से आर्क लगाएंगे इस लाइन के साथ। फिर आर्क लेंथ को मेज़र करेंगे, कम ज़्यादा जो भी है उसी हिसाब से आप इसको यहाँ ले आए, और फिर यहाँ से आप आर्क लगा लेंगे, ठीक। और फिर इसको इस इंटरसेक्शन पॉइंट को C डैश से ज्वाइन करते हुए, और ध्यान रखें स्केल आप इस तरह से रखें कि ये जो लाइन आपको CA वाली है वो उसके बीच की डिस्टेंस इक्वल नज़र आती रहे, ताकि लाइन पैरेलल आप खींच सकें। इस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे C डैश से, और फिर इसको और थोड़ा सा प्रोड्यूस करिए, और यहाँ पर जो हमारी ये बेस लाइन है कौन सी है, BA। तो इस BA को आप प्रोड्यूस करिए, तो इस लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगी। ये देख रहे हैं आप। तो जब हम BA को प्रोड्यूस करेंगे, तो जब BA को आपने प्रोड्यूस किया तो ये जो C डैश से आपने लाइन ड्रॉ करी है, रे ड्रॉ की है CA के पैरेलल, उसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, A पर, राइट। तो इस तरह से देख रहे हैं A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब अगर आप देखें कि जितनी हमारी A डैश C डैश होगी उतनी ही हमारी AB होगी, क्यों, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। आप कंपास से दोनों की लेंथ मेज़र कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें कि जितनी लेंथ हमारे पास ये यहाँ है उतनी लेंथ ये है, बिकॉज A dash BC dash is also an isosceles triangle whose sides is 3/2 sides of the original isosceles triangle ABC। तो इस तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा कि ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द गिवन डायमेंशन, और फिर इसके बाद ड्रॉ एन एक्यूट एंगल XBC, mark 3 arcs of equal radii and we name them B1, B2, B3,
और थर्ड स्टेप में इसी तरह से कि थ्रो बी ज्वाइन B2C और फिर B3 थ्रो B3 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B2C और प्रोड्यूस BC विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस रे एट C डैश। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे कि थ्रो C डैश ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CA and produce BA which intersect it at point A dash। और इस तरह से A dash BC dash is the required triangle या which is similar to ABC। लिख करके लास्ट स्टेप में कि ट्राइंगल A dash BC dash is the required triangle। ठीक है, whose sides are 1.5 times of the given isosceles triangle ABC। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वही आप अपना स्टेटमेंट लिख करके फाइनल कर लेंगे। तो इस तरह से ये होगा। और अब बाकी क्वेश्चन अब आप करेंगे तो हम आपको एक रफ थोड़ा सा बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है और आता भी है अक्सर ये क्वेश्चन। 5 अपने आप अब आप करेंगे। तो ड्रॉ ए ट्राइंगल, इसमें BC दिया है, AB दिया और एक एंगल गिवन है और ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ABC। इसके बाद आपको एक अनदर ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड 3/4 हो। तो यहाँ पर भी जो सेकेंड ट्राइंगल बनेगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा होगा। क्यों? 3/4 इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर 3/4, यानी कि जो सेकेंड ट्राइंगल बनेगा वो ओरिजिनल से छोटा होगा। क्यों? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4 और यहाँ पर ट्राइंगल हमें छोटा मिलेगा, जो जैसा हमने क्वेश्चन कल आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उस तरह से। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज यूज करना होगी और फिर आप ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC विच साइड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री। अब यानी कि अगर हम एक रफ ट्राइंगल यहाँ पर ले लें जो हमारे पास गिवन है, ये ट्राइंगल मान लिया हमारे पास ABC बन रहा है जिसमें ये ABC जो गिवन है उसको लिख लिया। एंगल B 45 डिग्री है, एंगल A 105 है और BC गिवन है। BC कितना है? बेस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फिर कह रहा है टू देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले तो हमारे पास BC हमें बनाना है। अब जब हम BC ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी? आप देखिए, आपने ये बेस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बना लेंगे आप। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ठीक, फर्स्ट कोई मसला नहीं। अब आप एंगल B 45 बनाएंगे तो 45 के लिए क्या करना होगा कि आप पहले 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ से B को सेंटर लेकर के आप एक आर्क लगाएंगे। पहला आर्क 60, दूसरा 120, फिर यहीं से एक 60 से और एक 120 से।
और इस तरह से 90 के लिए, क्योंकि आपको 90 की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे। ये डॉटेड लाइन यूज़ किया आपने, क्योंकि हमें 90 की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है 45 डिग्री की। तो अब ये हमारे पास 90 और ये 0, तो यहाँ से एक आर्क लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ से चाहे रेडियस सेम रखें, और इसको आपने एक आर्क 0 डिग्री से और एक आर्क 90 से, ये तो ये बाइसेक्ट कर दिया आपने। तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये आपका 45 डिग्री का एंगल ये मिल जाएगा आपको। दिस वन, ये 45 डिग्री का, और इसको आप रे को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लीजिए। दिस वन, तो एंगल एक्स बी सी इज 45 डिग्री। अब हम यहाँ पर हमारा प्रोसेस रुक गया, क्योंकि हमारे पास क्या है कि अगर ए बी गिवन होती तो हम ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते, जितना अगर ए बी की लेंथ, बट यहाँ ए बी की गिवन नहीं है, हमें तो एंगल ए गिवन है, बट अभी ए पॉइंट हम कहाँ पर लें ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जब तक हमें एंगल सी ना मालूम हो। तो इसका मतलब है कि पहले हमें एंगल सी की वैल्यू निकालना होगा, और फिर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप जब स्टार्ट करेंगे अपना कंस्ट्रक्शन, तो उससे पहले तो आप लिखेंगे बिफोर कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी वी नीड एंगल सी। तो एंगल सी के लिए आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू पुट कर दी 105, बी की वैल्यू पुट कर दी 45, और एंगल सी। तो इस तरह से ये हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 150, 30 डिग्री। तो इसका मतलब है ये आपको एडिशनल वर्क करना है। इस ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एंगल सी निकालना है। अब जब एंगल सी आ गया, एंगल सी कितना है 30 डिग्री, तो अब सी से जब आप 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे और ये 45 है, तो एंगल ए हमें 105 का मिल जाएगा अपने आप। अब एंगल सी 30 करना है, तो 30 के लिए आप पहले 60 के लिए 60 का बनाएंगे। तो सी को सेंटर लेकर के आपने ये पहला आर्क लगाया इस तरह से, तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से आपने फर्स्ट आर्क जैसे कट किया तो ये एंगल मिल गया हमें 60 का। और अब हमें 30 बनाना है, तो अभी आप 0 पे रखिए इसको, और यहाँ से एक आर्क लगाइए और एक 60 से लगा दीजिए, बाइसेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से 30 डिग्री के साथ आप एक ये रे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये रे प्रीवियस रे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए पर। तो इस तरह से ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जिसमें एंगल ए हमारा 105 का आ जाएगा। क्यों, एंगल सी कितना है 30, तो 30 और 45 75, तो ये कितना बचा, एंगल ए 105। अब ये ट्राइंगल ए बी सी बन गया। अब जब ट्राइंगल ए बी सी आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो हमें क्या करना है, एक अनदर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड इस ट्राइंगल ए बी सी की कितनी टाइम्स है, 4/3। तो अब तो कोई मसला नहीं है, कोई सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी सी के नीचे एक रे ड्रॉ करेंगे, और जो एक्यूट एंगल हमें मिल जाएगा इस तरह से, ये आपने एक रे ड्रॉ करी, और इसमें से आप क्या करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उसके बराबर आर्क ले लेंगे। ड्रॉ ए रे
बी एक्स सच डेट एक्स बी सी इज एन एक्यूट एंगल। तो हमने क्या बताया, 4/3 में जो बड़ी डिजिट है उसके बराबर आप आर्क लगाएंगे। तो कितने आर्क लेंगे हम, 4 आर्क। तो यहाँ पर बी को सेंटर लेकर के और इक्वल रेडियस के आप 4 आर्क लगा लेंगे, 1, इसी तरह से ये 2, फिर ये 3 और ये 4, और फिर इनको आप नाम दे देंगे। नाम क्या देंगे, इसी वर्टेक्स के हिसाब से, B1, B2, B3, B4, और ज्वाइन करेंगे जो डिनोमिनेटर वाली डिजिट को रिप्रेजेंट करता है आर्क उसको। तो डिनोमिनेटर को यहाँ 3 है, तो इसकी करस्पॉन्डेंस आर्क हमें क्या मिला, B3, तो ज्वाइन B3C। ठीक, अब इस B3C के पैरेलल B4 से हमें लाइन ड्रॉ करना है, यानी B4 से B3C के पैरेलल लाइन खींचना है। तो लाइन कैसे पैरेलल मिलेगी कि हम कोई भी रेडियस लेंगे और B3 पर रखेंगे पास की नीडल को और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ये आपने आर्क लगाया, ठीक, इतनी रेडियस से B4 पे कंपास की नीडल होगी और आप ये दूसरा आर्क ये लगाएंगे, द सेम रेडियस। अब इक्वल के इक्वल एंगल इक्वल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, आप इस आर्क लेंथ को मेजर करेंगे, जितनी लेंथ है उसी लेंथ से आप यहाँ पर इस आर्क को कट कर देंगे, और फिर इस तरह से आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को B4 से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और इसको चाहे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे और फिर करेंगे BC को प्रोड्यूस करेंगे। तो BC को प्रोड्यूस करने पर आपको क्या मिलेगा कि एक ये जो एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट है ये प्रीवियस रे को C डैश पर इंटरसेक्ट करेगी। फिर अब C डैश से CA के पैरेलल हम लाइन खींच देंगे। तो फिर हमारे पास वही प्रोसीजर है कि हम C को सेंटर लें, या तो हम इतना ही आर्क ले लें जितना हमारे पास ये है 30 वाला, या कोई नया आर्क जनरेट कर लें हम। चलिए दूसरा हमने आर्क ले लिया, तो ये हमने आर्क लेंथ ये ड्रॉ करा और इतनी रेडियस से हमने थोड़ा सा और आप इसको बढ़ा लेंगे ताकि ये इसको ओवरलैप ना करे। ये आपने लगाया और इतनी रेडियस से इधर ये लगा दिया। ठीक, अब एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करना है, तो ये जितना आर्क लेंथ है उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पर आपने कट कर दिया इस वन, और फिर इस तरह से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को C डैश से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर देंगे। ये ओके, ये विच इंटरस, और ये BA को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये हमारे पास ये रे आ गई C डैश वाई विच इंटरसेक्ट रे BX एट पॉइंट A डैश। तो इस तरह से A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक, हुज, और ये आप डेफिनेटली ये ट्रायंगल क्या होगा, ये ABC के सिमिलर भी होगा। तो आपने देखा A डैश BC डैश ओरिजिनल से हमारा बड़ा ट्रायंगल मिला,
और जिसकी हर साइड इस ओरिजिनल ट्राइंगल के 4/3 टाइम्स है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप कंप्लीट कीजिए और फिर बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए आप खुद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।